नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर कैसे होता है, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करते हैं, उनको कहाँ पे जॉब मिलता है। तो देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि कार, बाइक्स, बसेस, ट्रेन, ये सब कुछ मैकेनिकल चीजें हैं। ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है दोस्तों? इस मशीन्स का डिजाइन करता है, उनके कंपोनेंट बनाता है और कंपोनेंट को असेंबल करके मशीन्स बनाता है। उसके बाद में बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट का ऑपरेशन करता है, मीन्स वो ऑपरेट करता है और मेंटेनेंस करता है मशीन्स का। ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चार चीजें आती है दोस्तों, कि मशीन को डिजाइन करना, उसको कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना, उसका असेंबली करके मशीन बनाना, फिर बड़े बड़े प्लांट्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, रेफ्रिजरेशन प्लांट, पावर प्लांट्स को ऑपरेट करना और इन सभी मशीन्स का और पावर प्लांट का मेंटेनेंस करना। तो ये सारी चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो ये सबसे पुरानी और ब्रांच है इंजीनियरिंग की। और जब तक ये मशीन्स रहेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिमांड कंटिन्यू रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि इस ब्रांच को एवरग्रीन ब्रांच क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे जॉब्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला कि हमारे आसपास बहुत सारे मशीन्स है, बस है, ट्रेन है, कार है, पावर प्लांट है, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स है, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स है। तो जब तक ये मशीन्स रहेंगी तब तक मैकेनिकल इंजीनियर का डिमांड रहेगा। तो जॉब्स तीन तरह के अवेलेबल है दोस्तों। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल है। और हम देखेंगे कि ये बहुत ही क्रिएटिव किस्म का जॉब होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और उसमें बहुत सारा सीखने को मिलता है, मैन पावर कैसे हैंडल करना है, मशीन कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है दोस्तों। तो हमने देखा बोला कि मैकेनिकल इंजीनियर जनरली चार तरह के काम करता है। बस तो डिजाइन करता है मशीन। तो मशीन डिजाइन करना है दोस्तों, हम बहुत बार न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि कोई अ, आदमी एरोप्लेन बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं रहता है। लेकिन कोई भी चीज बनाना ये इंजीनियरिंग नहीं दोस्तों। तो इंजीनियरिंग क्या है कि हमें जो चाहिए वो बनाना, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या चाहिए उसके ऊपर से मशीन बनाना, उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। रैंडम कुछ भी बनाना, इसको इंजीनियरिंग नहीं कहते। तो मशीन को डिजाइन करने के लिए दोस्तों हमें मशीन डिजाइन सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए और रिलेटेड सब्जेक्ट का भी नॉलेज चाहिए। जैसे सपोज हमें पंप का डिजाइन करना है तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है, मशीन डिजाइन का नॉलेज जरूरी है। और उसके बाद में डिजाइन करने के बाद में दोस्तों हम उसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हो, जिसको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी नॉलेज उसको होना जरूरी है। पुराने जमाने में इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए पेपर पे बनाया जाता था, अभी वो कंप्यूटर पे बनाया जाता है। तो मशीन डिजाइन करने के लिए जो जो सब्जेक्ट की जरूरत होती है वो सब सब्जेक्ट्स
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। हम इसमें पीपीटी में देख सकते हैं कि ड्राइंग बनाया है पेपर पे। उसके लिए लगने वाले बहुत सारे पेंसिल और जो टूल्स लगते हैं वहाँ पे दिखाए हैं, इंस्ट्रूमेंट जो लगते हो। अभी देखेंगे कि इसमें ड्राइंग बनाया गया है। तो दोस्तों, इस ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, जिसके हम अलग अलग व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे असेंबली दिखाया है कार का। ये थोड़ा पुराना मॉडल है कार का। तो उसके बाद में देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं दोस्तों, हम मशीन के जो पुर्जे रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, उसको हम बनाते हैं। तो मशीन कंपोनेंट बनाने के लिए हमें मशीन टूल्स की जरूरत होती है। ऐसे मशीन रहते हैं दोस्तों जिससे मशीन के कंपोनेंट बना जाते हैं, उसको हम मशीन टूल्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन तो बहुत लोगों ने सुना है। लेथ मशीन सुना होगा, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ग्राइंडिंग, ऐसे मशीन टूल्स के सहायता लेके हम मशीन के कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, हम असेंबल करते हैं। तो जब वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है तो हम उसको इस मशीन टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, डिटेल्स देते हैं, और उसको मशीन्स भी दिखाते हैं, और उस पे मशीन्स पे वो काम करता है, जिससे वो अगर इंडस्ट्री में जाता है तो ही विल फील कंफर्टेबल। ओके। तो स्टूडेंट्स इस मशीन टूल पे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, तो जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और फील्ड में जाके उनको कंपोनेंट बनाने होते हैं कंपनी में। तो आगे जाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो मोस्टली इंजीनियर का काम वहाँ पे सुपरवाइज करना होता है, नहीं कि वर्क करना। ओके। तो उसको सुपरवाइज करना होता है कि ड्राइंग के हिसाब से कंपोनेंट बना है या नहीं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बने या नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना है। तो इसलिए इस फील्ड में लड़कियां भी काम कर सकती है, क्योंकि वो हेवी वर्क नहीं होता है, उसका काम सुपरवाइज करना होता है, तो गर्ल्स कैन वर्क। ओके। आप देख रहे हैं डिफरेंट मशीन्स। मैं अभी पॉइंटर ऑन करता हूं तो आई कैन शो यू। दोस्तों ये है रेस मशीन, जिसमें जो मेटल शीट रहता है उसको रिक्वायर्ड शेप दिया जाता है। और ये दूसरा मशीन जो मैं बोल रहा था, लेथ है, जिसको जिस कंपोनेंट को हम राउंड शेप देना होता है तो उसको हम इस पे बनाते हैं। बहुत बड़ा लेथ मशीन दिखा रहा है। इसके बाद में ये थर्ड वाला है, मिलिंग मशीन है। तो हम मेटल को जनरली जो शेप रिक्वायर्ड शेप देना होता है, उसके लिए हमें मिलिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप मशीन, ये है ड्रिलिंग मशीन, आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा बड़ा ड्रिलिंग मशीन है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जो फोर्थ काम रहता है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर का, वो रहता है टू ऑपरेट पावर प्लांट, एयर कंडीशनिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स। ओके। तो पावर प्लांट बहुत बड़े रहते हैं, बहुत बड़े इस पे स्केल पे पावर बनाया जाता है। तो उसको कंटिन्यूस रन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है, कुछ मेंटेनेंस रहता है, तो करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स रहते हैं। फिर एयर कंडीशनिंग प्लांट्स और रेफ्रिजरेशन प्लांट्स भी मैकेनिकल इंजीनियर ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं उनको।
दोस्तों ये चार चीजें मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जाते हैं, और उसके लिए वो थोड़ा सा अलग से ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि वो प्रोग्रामिंग कर सके। नेक्स्ट, जो मैंने बोला फोर्थ जो काम है वो मेंटेनेंस का है। दोस्तों जब कभी हम मशीन्स लेते हैं तो नया मशीन रहता तो अच्छी तरह चलता है, लेकिन ओवर द पीरियड उसमें प्रॉब्लम आने चालू होते हैं। तो उस केस में वहाँ पे एक मेंटेनेंस इंजीनियर रहता है जो उस मशीन को रिपेयर करता है, उसको ऑयलिंग करता है, और उसके पुराने हुए पुर्जों को बदल के नए पुर्जे लगाता है और मशीन को फिर से काम करने योग्य बनाता है। तो उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ही बड़ा फील्ड है। अब देख रहे हैं बहुत सारे बड़े मशीन्स, इवन एरोप्लेन को रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए मेंटेनेंस इंजीनियर की बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रॉडली तीन स्पेशलाइजेशन रहते हैं। एक तो डिजाइन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और एक फील्ड उभर के आया है, उसको हम रोबोटिक्स भी कहते हैं। तो इसी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, और इसी स्पेशलाइजेशन को लेके हम उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो मास्टर्स को एमटेक या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई भी कहा जाता है। तो अब देखेंगे कौन कौन से अलाइड फील्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। जैसे मैंने बोला दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, जैसे कि टाटा मोटर्स, वैगन, किर्लोस्कर, हुंडई, जॉन डियर, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, टोयोटा। और गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि रेलवे है, डीआरडीओ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एमपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस है, पावर प्लांट, यूपीएससी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और पब्लिक सेक्टर जॉब है जैसे कि एनटीपीसी है, एनएचपीसी, सेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, कोल इंडिया, एचपीसीएल, गेल इंडिया। थैंक यू दोस्तों। आज हमने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या एक्टिविटी की जाती है, कहाँ पे उनको जॉब मिलता है। अभी ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप जरूर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करिए और एक्सप्लोर करिए। बहुत सारा बड़ा एरिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। थैंक यू दोस्तों।